नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी। रेवाड़ी से कांग्रेसी विधायक चिरंजीव राव ने सोमवार को प्रेस वार्ता कर केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह पर जमकर निशाना साधा। पटौदी में हुई रैली पर सवाल उठाते हुए चिरंजीव राव ने कहा कि भाजपा हाईकमान ने राव पर नकेल कसने का काम किया है। आरती राव का रैली में नहीं पहुंचना इसका स्पष्ट संदेश है। वहीं राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा का पूर्व जिला प्रमुख सतीश यादव के कार्यालय पहुंचने के सवाल पर विधायक ने कहा कि हो सकता हो सतीश कांग्रेस में शामिल हो, इतना नहीं कोसली से विधानसभा चुनाव भी लड़ सकते हैं। आप देखिए कि हमारे बहुत सारी और भी समस्याएं हैं, चाहे सेक्टर 3 की और 4 की जो हमारी सड़कें हैं शहर की, उसके लिए भी मैंने मुलाकात मंत्री जी से करी है और उन्होंने मुझे कहा है एक बार फिर वो आकर मुझे पूरी उसकी जो फाइल है वो प्रेजेंट करें। एक धावड़ा का गंदे पानी की भी बहुत बड़ी समस्या पिछले काफ़ी समय से है, उसके लिए भी हम लोग जल्द मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे। तब हमें आश्वस्त किया गया था कि अगले 6 महीने में विधानसभा के सत्र के दौरान ये कहा गया था कि वो चीज़ हो जाएगी, उसके अंदर सोल्यूशन। पर हम लोग लगातार इस चीज़ को देख रहे हैं कि आज भी वहाँ पर गंदा पानी आ रहा है, लोगों का परेशानी का सबब वो बन रहा है। और जिस तरह से रेवाड़ी का भी गंदा पानी जो है वो आपके बराज के अंदर छोड़ा जाना, कहीं ना कहीं लोगों को उसकी वजह से नुकसान हो रहा है और उसके लिए भी हम लोगों ने मुख्यमंत्री से मुलाकात करने का समय मांगा है। और अभी अगले महीने, क्योंकि आप जानते हैं विधानसभा का सत्र आएगा, उसके अंदर हम इन सभी मुद्दों को वहाँ पर भी उठाएंगे। आज शहर में हम लोग देख रहे हैं कि किस तरह से जो सुरक्षा जो है लोगों को नहीं मिल पा रही है और किस तरह से कल एक हमारे जो भाई हैं उनको लूटा गया और वो स्वयं एक पत्रकार के भाई हैं, उनको जिस तरह से बेसुध किया गया, उनका फ़ोन लैपटॉप लूटा गया। कहीं ना कहीं पुलिस की जो लचर कार्रवाई है वो भी कहीं ना कहीं नज़र आती है। हम तो प्रशासन से ये मांग करेंगे कि बेहतर, मुझे लगता है, सुरक्षा उसको करना चाहिए और लोगों को जो परेशानी इसकी वजह से आ रही है उस पर ध्यान देने की जरूरत है। एक बीजेपी की तरफ से लगातार रैलियां हो रही है अलग जगह, कल भी पन्ना प्रमुख की मीटिंग थी महीना के अंदर। इसको लेकर ना विधायक जी ये भी है कि बार बार ना, जैसे भाजपा के हर नेता के कोर्ट में यही रहता है कि कांग्रेस तो अभी तक अपने संगठन भी नहीं खड़ा कर पाई और हमने पन्ना प्रमुख तक बना दिए, तो मतलब कब तक हम उम्मीद जहाँ तक कार्यक्रम की आपने बात करी, पिछले दिनों में हमारा विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम हुआ था और उसी तरह से मैंने तो अपनी विधानसभा में लगातार, आप लोगों ने देखा, जनसंपर्क कार्यक्रम किया। अभी हमारा विपक्ष आपके समक्ष कार्यक्रम जो है भिवानी महेंद्रगढ़ लोकसभा का भिवानी के अंदर होगा और उसके लिए कल हमारे परसों दीपेंद्र हुड्डा जी नारनौल गए थे, वहाँ उन्होंने कार्यकर्ता सम्मेलन वहाँ पर किया और लगातार पार्टी अलग अलग जगह जाकर प्रचार कर रही है। पार्टी के सभी नेता लोगों के बीच में जा रहे हैं। अभी आपको पता होगा हमारा संगठन बन गया होता, पर उसको ना बनने का कारण ये है कि भाई जिस तरह से हमारे जो पिछले प्रभारी थे शक्ति सिंह गोहिल जी, उनको अलग जिम्मेदारी गुजरात के अंदर दे दी गई। इस वजह से हमारे जो नए अभी प्रभारी दीपक बाबरिया जी आए हैं, उन्होंने सभी विधायकों से और जितने भी पदाधिकारी हैं सीनियर, उनसे बात करी है और ये कहा गया है कि बहुत जल्द संगठन हमारा बन के तैयार हो जाएगा। और पर मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा, हमारा जो साधारण कार्यकर्ता है वो किसी भी बीजेपी के पदाधिकारी से ज़्यादा मेहनती है। आप लोगों ने पिछले विधानसभा चुनाव के अंदर भी देखा था, जब इन्होंने 75 पार का एक नारा दिया था और लोगों में एक बात बैठा दी थी कि कांग्रेस की 5 सीट भी नहीं आएगी, तब भी कांग्रेस की पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मजबूती के साथ चुनाव लड़ते हुए 31 सीटें पार्टी को जिताई। और मुझे लगता है अब तो हम लोगों ने काफ़ी हमारा जो संगठन है और तरीके से मजबूत करने का काम किया है और बहुत जल्द हमारा संगठन प्रदेश के अंदर बन जाएगा। कामयाब रैली हम कह सकते हैं कि अभी भटोली में हुई थी और आरती को लेके रेवाड़ी का भी बीच में संकेत देते रहते हैं। तो देखिए, आप लोगों ने पिछले दिनों में देखा होगा किस तरह से बीजेपी की जो आंतरिक कलह है वो सबके सामने आई। एक नेता का वहाँ पर ये कहना कि भी मुख्यमंत्री अगर बदलना है तो भीड़ करनी हो, तो अगर मुख्यमंत्री के नाम पे अगर आपको भीड़ इकट्ठी करनी पड़ जाए तो ये तो हर बार की बात इनकी रहती है कि 4 साल का जो समय रह जाता है जब ये कहते हैं प्रदेश के साथ और हमारे इलाके के साथ भेदभाव हो रहा है। पर मेरा प्रश्न उन लोगों से ये है कि ये भेदभाव की बात करते हैं, इनको ये 4 साल बाद ही क्यों याद आता है? जो इन लोगों ने यहाँ की जनता से वादा किया था कि मनेठी के अंदर एम्स बनेगा, इन लोगों ने ये क्यों नहीं कहा कि अगर एम्स नहीं बनेगा
तो हम अपने पद से इस्तीफा दे देंगे या सरकार के हम दबाव उसके अंदर डालने का काम करेंगे। और कहीं ना कहीं उनके इस बयान के बाद जिस तरह से उनका रैली में ना पहुंच पाना, मुझे लगता है कहीं ना कहीं जो बीजेपी की हाईकमान है उसकी तरफ से उनके ऊपर नकेल कसने का काम कहीं ना कहीं किया था, क्योंकि इसी वजह से कुछ उनके जो नेता हैं जिन्होंने मुख्यमंत्री बदलने का बयान दिया था उनका ना वहां पर आना, और जो हमेशा तलख तेवर नजर आते हैं राव इंद्रजीत जी के, वो वहां पर ना दिखना कहीं ना कहीं उनकी जो कमजोरी है वो साफ तौर पर दर्शाती है। अब इस बात का जवाब तो मुझे लगता है कि वो स्वयं दे पाएंगी, पर जब आप जाकर प्रचार कर रहे हैं हर जगह जाकर कि हमें रैली को मजबूत करना है, तो वो किन कारणों की वजह से वो नेता वहां पर नहीं पहुंचे, इसका जवाब तो जनता को उनको देना चाहिए। जब वो ये बात कह रहे हैं कि भीड़ इकट्ठी करनी है मुख्यमंत्री को बदलने की, और उसी रैली के अंदर उनका ना पहुंचना, और जिस तरह से राव इंद्रजीत जी का वहाँ पर भाषण हम लोगों ने सुना, हमेशा तलख रहना उनका, अब की बार उन्होंने जिस तरह का जो भाषण था, जो शैली उनकी हमेशा नजर आती है, वो ना दिखाई देनी साफ तौर पर दर्शाती है कि भाजपा ने उनके ऊपर नकेल कसने का काम किया है। उनकी जो अपनी टिकट है मुझे लगता है वही उनको दिख रही है कि अब की बार नहीं मिलेगी, और जिस तरह से दो और भाजपा के नेता भूपेंद्र यादव जी और सुधा यादव जी की जो सक्रियता है जो यहाँ लगातार चल रही है, उस वजह से मुझे लगता है कि आने वाले समय में बीजेपी हो सकता है उनकी टिकट ही काट दे। एक विधायक जी, पहले दान सिंह का सतीश यादव के यहाँ आना, फिर दान सिंह और भूपेंद्र पूरा करने का काम मेरा है। जब मेरे चुनाव के समय जो हम चुनाव लड़ते हैं तब हम प्रतिद्वंदी होते हैं, उसके बाद मुझे लगता है आपका एक सामान्य रूप से हमारे रिलेशन लोगों के साथ होते हैं, आपके अच्छे बुरे के अंदर हम सब लोग एक दूसरे के यहाँ जाते हैं। अगर वो कांग्रेस पार्टी में आते हैं तो मुझे उससे कोई गुरेज नहीं है। बढ़ जाएगा। वो तो देखो जी, मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी के अंदर हर व्यक्ति को हक है चुनाव लड़ने का, और हो सकता है क्या पता वो कोसली से चुनाव लड़ने के इच्छुक है, इसी वजह से लगातार वो जा रहे हैं। दीपेंद्र हुड्डा जी से मेरी इस बात में चर्चा भी हुई थी, तब उन्हें बताया भी था कि भाई वो उनसे मिलेंगे, और हो सकता है उनकी कोसली से चुनाव लड़ने की इच्छा हो, इसी वजह से वो उनसे मिले। देखो ये तो फैसला पार्टी हाईकमांड करेगी कि भाई कौन कहाँ से चुनाव लड़ेगा, ये फैसला तो पार्टी को करना है। रेवाड़ी में आप अकेले दावेदार रहेंगे? देखिए जी, हर बार रेवाड़ी के अंदर तो हम अकेले ही दावेदार होते हैं कांग्रेस पार्टी से, क्योंकि लगातार जीतते आ रहे हैं, मेरे पिता यहाँ से रहे, और अगर किसी और की भी इच्छा हो चुनाव लड़ने की तो वो आ सकते हैं। वो तो पार्टी हाईकमांड उसका फैसला करेगी कि टिकट उसको देनी है नहीं देनी है, और यहाँ के लोग अगर लगता है कि मेरा अच्छा काम है तो दोबारा यहाँ से मैं चुनाव जरूर लड़ूंगा। आप बता दीजिए अगर आपको मुझसे कोई बेहतर लगता है तो वो लड़ लेगा। नहीं, मेरे से बात हुई सरप्राइजिंग, तो अगर कोई आता है कांग्रेस पार्टी में तो अच्छी बात है ना जी, मजबूत होएगी पार्टी। भाई कोई ऐसा तो है नहीं, भाई ऐसा तो है नहीं कि वो छुप के गए हों, बिना बताए गए हों। आपके मुख्य प्रतिद्वंदी से मिलना, मुख्य प्रतिद्वंदी मेरे वो कैसे है? मेरे मुख्य प्रतिद्वंदी तो बीजेपी है। आपके साथ मेरे मुख्य आपके खिलाफ 4 बार चुनाव लड़ चुके हो। मेरे मुख्य प्रतिद्वंदी तो अब की बार बीजेपी थी ना। मैं कह रहा हूँ आपके खिलाफ 4 बार चुनाव लड़ चुके, और कैसे प्रतिद्वंदी होते हैं? ये राजनीति में कोई प्रतिद्वंदी थोड़ी होता है, बहुत लोग ऐसे होते हैं जो एक दूसरे का चुनाव लड़ते हैं, फिर वो एक दूसरे के साथ आ जाते हैं। साथ कोई रहेगा ही नहीं, जैसे भाजपा किसी को बाहर नहीं छोड़ रही आप। नहीं, वो तो उनकी भाजपा तो चोरी कर रही है, मत की चोरी कर रही है वो, जैसे उन्होंने मध्य प्रदेश के अंदर किया, किस तरह से पार्टी तोड़ने का काम उद्धव ठाकरे जी की करी, एक नाथ इधर वो एनसीपी की तोड़ ली पार्टी। ये तो कहीं ना कहीं आप देखिए डेमोक्रेसी को कमजोर करने का काम ये लोग कर रहे हैं। महाराष्ट्र की बात विधायक जी, आप बीजेपी के अंतर्गत की बात करें, किरण चौधरी का बयान है कि जो 9 तारीख को आपकी रैली हो रही है विपक्ष आपके द्वारा कि आते रहते हैं जाते रहते हैं, किस तरह की से क्या फर्क पड़ता है, क्या काम करवाया उधर ने यहाँ पे, तो इस तरह से किस तरह से मजबूत हो पाएगी कांग्रेस? देखिए, मेरा ये मानना है कि हर व्यक्ति जो है उसकी अपनी महत्वाकांक्षा होती है, और पिछले दिनों में उन्होंने तरफ से स्टेटमेंट आई थी कि भी वो चुनाव उनकी बेटी वहाँ से लड़ना चाहती है। उन्होंने
बहुत काम विकास कार्य वहाँ पर कराए हैं। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने भी भिवानी के अंदर बहुत काम करवाए थे। भिवानी का जो स्टेडियम है वो उसी दौरान बना था। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो उस दौरान आई थी जब वो सत्ता के अंदर रहे थे। और हर नेता जो है अपनी तरफ से मेहनत करता है पार्टी को मजबूत करने का। और जहाँ तक आपने किरण चौधरी जी का ये बताया कि उनकी तरफ से स्टेटमेंट आई है, वो अभी तक मैंने पढ़ी नहीं है, तो ज़्यादा तो उस पर मैं जवाब नहीं दे पाऊँगा। पर दोनों हमारे सीनियर नेता हैं और कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस हरियाणा में सीएम का चेहरा आगे रख के चुनाव लड़ेगी या सीएम बाद में पार्टी तय करेगी? देखिए, इस बात का तो फैसला हमारे जो अध्यक्ष हैं खड़गे जी वो इस चीज़ का करेंगे कि भाई पार्टी पेज बनाकर लड़ेगी नहीं लड़ेगी। आज हमारे विपक्ष के नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और उदयभान जी हमारे कांग्रेस पार्टी के फेस हैं और बड़ी मजबूती के साथ वो दोनों लड़ाई कांग्रेस पार्टी के लिए लड़ रहे हैं। और बाकी जितने भी हमारे नेता हैं, चाहे मेरे पिता कैप्टन अजय यादव हों, कुमारी शैलजा जी हों, किरण चौधरी जी हों, रणदीप सुरजेवाला जी हों, सब लोग कांग्रेस पार्टी के लिए लगातार प्रयासरत है कि कांग्रेस पार्टी आज लोगों की लड़ाई को लड़े। आज हर वर्ग इस सरकार से दुखी है। महंगाई की मार आप देख रहे हैं कि हर वर्ग सह रहा है, चाहे पेट्रोल का दाम हो, डीजल का दाम हो, आपकी घरेलू गैस हो। तो आज मुझे लगता है सत्ता से सब लोग विमुख हो चुके हैं और कांग्रेस पार्टी मजबूती के साथ आने वाले समय में सरकार बनाएगी। प्रॉपर्टी आईडी और परिवार पहचान पत्र को लेकर अभी आप लोगों ने देखा भी होगा, परिवार पहचान पत्र बनवाने के लिए हमारे बुजुर्ग जो हैं वो अभी डीसी साहब से मिलने गए थे दूल्हा बनकर। उन्होंने कहा था भाई या तो मेरा परिवार पहचान पत्र फैमिली आईडी बना दो या मेरी शादी करवा दो। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उसको कठिन बनाने की बजाय उनको बहुत सरल करने की ज़रूरत है। आपने जब भी कोई मॉडल आप लोग जो आपका मैनुअल से आप जाते हैं इसकी तरफ, ऐप की तरफ, तो अब आपको उसको सरल करने की कोशिश करनी चाहिए। इन्होंने उसको इतना ज़्यादा मुश्किल बना दिया है कि आम लोगों की पहुंच की बाहर वो चीज़ हो गई है। तो मुझे लगता है आने वाले समय में जब हमारी सरकार बनेगी तो हम उसको बहुत सरल बनाने की कोशिश करेंगे और दोनों आप चीज़ों को करने का काम करना चाहिए। मैनुअल भी करें और उसको ऐप द्वारा भी करा जाए, ताकि जो लोग ऐप के ज़रिए उसको अपने घर बैठा करना चाहते हैं वो घर बैठे कर सकें। और अगर कोई उसको नहीं कर पा रहा है, जो उसको समझ नहीं आ पा रही है, कम से कम वो मैन्युअली जाकर उसको कर सके। तो दोनों देने का काम लोगों को करना चाहिए, ताकि जब तक उस पर पूरी तरह से वो सीख ना जाए तब तक कम से कम उनको दिक्कत ना आए।